ये इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एवरेज के कुछ क्वेश्चंस, और ये आपका पार्ट 4 होगा। इसमें बाकी सारे क्वेश्चंस आपके 15 से आगे जो क्वेश्चंस हैं वो हम कवर करेंगे, जो कि आपकी क्लासेस में हम करा चुके हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और जो भी डाउट्स आ रहे हैं रिपीट मोड में देख के इसको क्लियर करने की कोशिश करिए, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। क्वेश्चन नंबर 15 है यहाँ पर हमारा, द एवरेज ऑफ 40 स्टूडेंट्स इन अ क्लास is 15 years. When 10 new students are admitted, the average is increased by 0.2 years. The average age of the new student is, average age of new student क्या होगा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, आपको बस लॉजिक यहाँ पर लगाना है थोड़ा सा। देखिए कैसे, पहले आपके 40 स्टूडेंट्स थे, ठीक, 40 स्टूडेंट्स थे तो आपका एवरेज था 15, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट 40 थे तो एवरेज था 60, तो इस हिसाब से सम हो जाएगा 40 मल्टीप्लाइड बाई 15 यानी कि 600 ईयर्स। ये हो गया आपका सम। क्लियर। उसके बाद क्या होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज हो गए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गया इंक्रीज, प्लस जुड़ गया उसमें तो 40 के हो गए 50। अब एवरेज बढ़ गया, बोला गया है 15 से 0.2 बढ़ गया, 15.2 हो गया, 0.2 बढ़ गया ना, तो एवरेज 15.2 हो गया। तो उस हिसाब से सम हो गया आपका 150 मल्टीप्लाइड बाई, जब आप 0.2 करो 760 आएगा, ठीक है, 760। ओके, ये कब आ रहा है 760? जब 10 नए स्टूडेंट्स आए। एवरेज एज ऑफ द न्यू स्टूडेंट इज, एवरेज एज ऑफ द न्यू स्टूडेंट क्या होगा? देखिए, पहले 600 थे, ठीक, अब 160 हो गए। कब 160 हो गए? 10 न्यू स्टूडेंट्स के आने के वजह से 10 स्टूडेंट्स आए तो सम हो गया आपका 10 स्टूडेंट का 180। ये दोनों माइनस करके आप सम निकाल सकते हो, ठीक। तो एवरेज क्या होगा? 16 डिवाइड कर दोगे और दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बी। आई होप समझ आया होगा। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 16 है यहाँ पर, देयर आर 24 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, वन ऑफ देम हु वाज 18 ईयर्स ओल्ड लेफ्ट। 24 स्टूडेंट्स थे, उसमें से एक स्टूडेंट गया जिसकी एज 18 साल की थी, जिसके बदले एंड इज प्लेस वाज फिल्ड बाय न्यू कमर। फिर नया स्टूडेंट आया, उसने उसको रिप्लेस किया। इफ द एवरेज ऑफ द क्लास इज देयरफॉर लोवर्ड बाय 1 मंथ, ठीक है, अब कम हो गया, तो द एवरेज ऑफ द न्यू कमर इज, ठीक। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ये भी है। पहले नंबर स्टूडेंट्स 24 थे, ठीक है, 24 थे, उसमें से एक स्टूडेंट गया और एक स्टूडेंट आया, तो अभी भी 24 ही है, ओके। अब एक जो स्टूडेंट गया वो 18 साल का था, ठीक है, स्टूडेंट हु लेफ्ट वो 18 साल का था, ठीक है। अब उसके जाने से जो नया आया उसका एज के जब हम एवरेज निकालेंगे बाकी स्टूडेंट से, तो सबका 1 मंथ, मतलब 1 मंथ का एवरेज में कम आया, ठीक है। एवरेज जो भी था रहा होगा 1 मंथ कम आया। देखिए, जब रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन आप कर रहे हो तो आपको एक चीज़ की ध्यान देना है यहाँ पर, जब भी एक जा रहा है उसके बदले आप नया ला रहे हो और उसके वजह से एवरेज में फ़र्क आ रहा है। एवरेज चाहे 1 से बढ़ सकता है, 2 से बढ़ सकता है, 3 से बढ़ सकता है, या 1 से डिक्रीज, या 2 से डिक्रीज, या 3 से डिक्रीज। उसका क्या मतलब होता है? उसका ये मतलब होता है कि आपका जो एवरेज है वो 18 साल, सपोज आप यहाँ पे जैसे कि 1 मंथ डिक्रीज हो, 1 मंथ डिक्रीज का मतलब 24 लोगों में 1 मंथ आपको डिक्रीज करना है, ओके। तो टोटल डिक्रीज, अच्छा पहले डिक्रीज कितने का है? न्यू स्टूडेंट आने के बाद 1 मंथ का है, तो टोटल डिक्रीज हो गया 24 इंटू 1 मंथ, ये हो गया 24 मंथ, ठीक है। ये एवरेज में हम डिक्रीज की बात कर रहे हैं। 24 मंथ इज इक्वल्स टू 2 ईयर्स, ठीक है। हाँ, अब ये मैंने क्यों किया? अब सब में जैसे कि मैंने बताया, अगर एवरेज अगर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, यानी कि हर एक में कम हो रहा है वो वैल्यू। यहाँ पर एवरेज 1 मंथ में डिक्रीज हो रहा है कि हर एक बच्चे में, हर एक स्टूडेंट में 1 मंथ कम हो रहा है, तो सबका कितना कम हो गया? टोटल मिला के 24 ईयर्स टोटल में कम हो गया, ठीक है। टोटल तो आपको पूछा गया है जो नया बच्चा आया उसकी एज क्या है। नया बच्चा का एज आपको यहाँ से लॉजिक लगाना है कि अगर जो स्टूडेंट गया है वो 18 साल का है, ठीक है, अगर नया स्टूडेंट जो गया है वो 18 साल का है और पुराना स्टूडेंट जो 18 साल का है, और नया स्टूडेंट आने की वजह से अगर आपका एज कम हो रहा है, एवरेज
कम हो रहा है तो यानी कि इसको आपको रेफरेंस एज मानना है, और जितना आपका कम हुआ है, टोटल कम हुआ है, वो इससे सब्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, 18 माइनस 2 इन केस, क्योंकि यहाँ पे सब्ट्रैक्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे लोअर हुआ है एवरेज। अगर यहीं पे एवरेज इंक्रीज हुआ रहता, हम सेम प्रोसेस करते, कितना टोटल इंक्रीज निकालते सेम प्रोसेस से और प्लस कर देते। ठीक है, तो यहाँ पे 18 माइनस 2 यानी कि 16। आप समझिए 18 साल का जो स्टूडेंट गया उसके बदले में 16 साल का स्टूडेंट आया, जो कि जिसकी एज कम थी, उस वजह से सभी को 1 मंथ, सभी के एजेस में 1 मंथ कम हो गया, यानी कि एवरेज ओवरऑल में 1 मंथ कम हो गया। ठीक है, आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा, नहीं तो दोबारा देखिए और आगे क्वेश्चंस आएंगे, आई होप आपको समझ में आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है यहाँ पर, ये भी सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। कैसे करेंगे? द एवरेज एज ऑफ 11 प्लेयर्स ऑफ अ क्रिकेट टीम डिक्रीज बाय 2 मंथ्स। ठीक है, अब डिक्रीज हुआ है बाय 2 मंथ्स, सेम मैं बता रहा हूँ 2 मंथ्स डिक्रीज हुआ है, जबकि व्हेन टू ऑफ देम, अब यहाँ पे पहले एक स्टूडेंट था, यहाँ पे 2 प्लेयर्स को हटाया गया, 17 और 20 साल के 2 प्लेयर्स थे, उनको हटाया गया और नए प्लेयर्स आए। अब डिक्रीज हुआ है तो उनकी एजेस कम होगी, सम ऑफ एजेस। जब 2 प्लेयर में काम कर रहे हो आप, तो आपको उनका सम एक साथ इकट्ठा लेके करना होता है। ठीक है, सम ऑफ एजेस में। ठीक है, नंबर ऑफ प्लेयर्स 11, जब 2 गए 2 आए तो 11 ही थे। ओके, डिक्रीज इन एवरेज, एवरेज में कितना डिक्रीज हुआ 2 मंथ्स का, तो टोटल डिक्रीज कितना हो गया, टोटल डिक्रीज हो जा रहा है यहाँ पर 11 इंटू 2, दैट इज 22 मंथ्स हो गया, 22 मंथ कम। ओके, सभी में। ओके, अब आपको ये पता लगाना है कि जो स्टूडेंट गए 37, अच्छा अब आपके जो गए वाले जो प्लेयर्स हैं, सम ऑफ एजेस ऑफ 2 प्लेयर्स, सत्रह और 20, जो छोड़ के 37 साल की थी। अब ये हमें बताएगा कि नया प्लेयर कितने एजेस के थे। ठीक है, देखिए कैसे। अब आपने कैलकुलेट किया कि 22 मंथ्स टोटल कम हो गया है। ठीक है, तो जो प्लेयर गए हैं उसमें आप माइनस कर दो 22 मंथ्स। ठीक है, तब आपको मिल जाएगा कि कितना आपका एज कम हो, मतलब कितना आपका एज, वो आने वाले प्लेयर्स के सम का एजेस आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो 2 नए प्लेयर्स आए उनका सम का एजेस का सम आपको मिल जाएगा। 22 मंथ यानी कि 1 साल और 10 महीने। ठीक है, 22 मंथ इज इक्वल टू 1 ईयर एंड 10 मंथ, तो 37 में 1 ईयर हम कम करेंगे 36 हो जाएगा, 36 में 10 मंथ कम करेंगे तो 35 ईयर्स एंड 2 मंथ्स। ये आपका वैल्यू यहाँ पर इस प्रकार आएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे पूछा है, ये क्या है आपका सम ऑफ एजेस ऑफ न्यू प्लेयर्स, सम ऑफ एजेस ऑफ न्यू प्लेयर। अब इसको जब हम डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमें एवरेज मिल जाएगा, तो उसके लिए आपको फुल मंथ में आप कन्वर्ट करिए, 35 इंटू 12 करेंगे और प्लस 2 मंथ कर देंगे इसमें, तो हमें फुल ये मंथ में मिल जाएगा। ठीक है, 35 मल्टीप्लाइड बाई 12 क्या हो जाएगा, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 420। ठीक है, आपको मिल जाएगा यहाँ पर 420 प्लस 2 भी करूँगा मैं, तो 422। जब इसको मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो 211 मंथ मुझे मिलेंगे, और जब मैं इसको ईयर में कन्वर्ट करूँगा तो 7 डिवाइड बाई 12 करूँगा इसको मैं ईयर में कन्वर्ट करने के लिए, तो मुझको मिलेगा 17 ईयर और 7 मंथ। अब काफ़ी लोगों को यहाँ पे दिक्कत होगी डिवाइड करने में, तो मैं दिखा रहा हूँ 17 मैंने कैसे लिखा, 17 1 में 17, सॉरी 12 1 में 12 और 9 1 है यहाँ पर, 12 7 में 84
तो यहाँ पे 7, तो ये जो रिमाइंडर है इसको मैंने मंथ मान लिया, और यहाँ पे जो आया है इसको मैंने ईयर माना, और 17 ईयर एंड 7 मंथ। ओके, दिस इज योर आंसर। क्या ये है यहाँ पर? जी हाँ है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं है, अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगा पाओ तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, 17 ईयर एंड 7 मंथ। ठीक है, आई होप ये भी समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है क्वेश्चन नंबर 18। द एवरेज ऑफ 5 मेंबर्स ऑफ अ कमिटी इज द सेम एज इट वाज 3 years ago। ठीक है, 3 साल पहले जो सम ऑफ एजेस था वो प्रेजेंट में भी सेम ही है। जनरली ऐसा होता नहीं है, पर यहाँ पे हुआ है। ये क्यों हुआ है? क्योंकि एक ओल्ड मेंबर को रिप्लेस किया गया एक न्यू मेंबर से, यानी कि उस टाइम पे जो एक ओल्ड मेंबर था उसको रिप्लेस किया गया, तो एक ऐसा मेंबर आया जिसका एज गए वाले मेंबर से कम था। ओके, तभी एजेस आपका सेम है। देखिए, अगर किसी का एज आज 10 ईयर्स का है तो 3 साल बाद वो 13 साल का हो जाएगा, है कि नहीं? 3 साल बाद 13 साल का हो जाएगा। अगर किसी का एज आज 13 साल का है तो 3 साल बाद वो कितने का हो जाएगा? 16 साल। पर यहाँ पे इस क्वेश्चन में सब बोला नहीं है। एवरेज ऑफ द 5 मेंबर्स ऑफ अ कमिटी इज द सेम एज 3 years ago। 3 साल पहले जो एवरेज था वो अभी भी वही एवरेज चल रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता है, ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है कि नहीं? तो वही मैं समझा रहा हूँ एक बार आपको कि ऐसा क्यों हुआ है। ऐसा हो सकता है कि मेंबर्स चेंज हुए हों, ठीक है, और जो नया मेंबर आया है उसकी एज कम हो, ठीक है, तभी ये चीज़ पॉसिबल है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि जो नया मेंबर आया है, एक मेंबर को रिप्लेस किया गया, तो नया मेंबर जो आया है उसकी एज कम है, ये कंफर्म कर चुके हैं हम। अब देखिए कैलकुलेट कैसे करना है। तो एजेस ऑफ सम ऑफ एजेस ऑफ 5 मेंबर्स, एजेस ऑफ 5 मेंबर्स, ये चलिए मान लीजिए पहले x ईयर्स था सम ऑफ एजेस, ठीक है, 5 मेंबर के लिए। तो प्रेजेंट एज सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ 5 मेंबर, 5 मेंबर का प्रेजेंट एज का सम कितना होगा? ठीक है, सब में 3-3 साल बढ़ चुके हैं, क्योंकि 3 साल एगो पूछा है तो हम प्रेजेंट में आने के लिए 3 साल जोड़ेंगे सब में, ठीक है, 3-3 साल सभी में जुड़ेगा, तो 3 × 15 हो जाएगा, 3 × 5 हो जाएगा मेरा मतलब, तो यानी कि x + 15 हो गया, ठीक है। अब जब बोल रहा है कि ये जो सम है उतना ही है अभी भी, पहले 3 साल पहले अगर x था तो अभी भी x ही है, पर होना चाहिए x + 15, ये होना चाहिए हमारा एक्चुअल मतलब 15। ये कब होगा? ये सेम, लेकिन यहाँ पे सेम हुआ है बोल रहे हैं, ठीक है, यानी कि तब जो x था अभी भी वही x चला आ रहा है। ये कब होगा? जब ये 15 यहाँ पर नहीं होगा, है कि नहीं? 15 नहीं होगा यानी कि 15 लेस होगा, समझ रहे हो? यहाँ पे अगर आप 15 लेस करोगे तो ये कट जाएगा और 0 मिलेगा, ठीक है, यानी कि x सिर्फ बच जाएगा, और यही सम होगा आपके 5 साल पहले एजेस का और अभी के एज का। तो इसका क्या मतलब है? जो पुराना मेंबर गया है उसकी एज जो भी थी, अभी जो प्रेजेंट मेंबर उसको रिप्लेस करके आया है उसकी एज है उससे 15 कम, ठीक है, तभी इस तरीके का हमें सम देखने को मिल रहा है। ओके, ये चीज़ आप लॉजिकली समझिए तो ज़्यादा बेटर है। इसका कैलकुलेशन बिल्कुल समझ में आने लायक जैसा है नहीं, इसको आपको लॉजिकली समझना होगा। अगर कोई एज है वो तब जो थी अभी भी वही रुकी हुई है, तो जितना टोटल रुका हुआ है वो डिफरेंस है आपका, ठीक है। इसको दोबारा से देखिए, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, आप दोबारा से सुने इसको और समझें, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19 है यहाँ पर। द एवरेज वेट ऑफ 8% इंक्रीज बाई 2.5 kg। देखिए यहाँ पर भी लॉजिक आपको इस्तेमाल करना है, इसका भी लंबा चौड़ा कैलकुलेशन है, पर मैं चाहता हूँ कि आप सब स्मार्ट तरीका सीखें और करने के लिए जल्दी से आप आंसर निकाल पाओ, ठीक है। देखिए 8 लोगों का एवरेज वेट कुछ बताया गया है कि 2.5 किलो बढ़ जाता है, ठीक है। जब कब होगा? जब 56 किलो का आदमी जाएगा और एक नया इंसान आएगा, ठीक है, नया इंसान आएगा, तो अगर उसके आने से, नया इंसान आने से वेट इंक्रीज होगा, एवरेज इंक्रीज होगा, यानी कि
आपका सभी में 2.5 किलो बढ़ रहा है, ठीक है। इंक्रीज हो रहा है तो सभी में इंक्रीज होगा, डिक्रीज हो रहा है तो सभी में डिक्रीज होगा, ठीक है। अगर 8 लोगों में 2.5 किलो इंक्रीज हो रहा है, 8 लोगों में 2.5 किलो इंक्रीज हो रहा है तो टोटल कितना इंक्रीज हो गया? 20 किलो। यानी कि जो नया पर्सन आया है वो पुराने पर्सन से 20 किलो का ज़्यादा है, सीधी सी बात। पुराना पर्सन 56 का था, अब इसने 20 किलो सबको इंक्रीज करवा के दे दिया, टोटल ओवरऑल 20 किलो इंक्रीज करवाया। कैसे? क्योंकि 20 किलो इसके पास एक्सेस था, ओके, पुराने से ज़्यादा था। पुराना था 56 का और जो नया पर्सन है वो है 76 का, तभी ये इंक्रीज एवरेज कर पाएगा। आई होप ये क्वेश्चन एक लाइन का था, लॉजिक था इसमें, बस यही। इसी तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप ऐसे ही करोगे इसको, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स अब आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 20। देखिए, द एवरेज एज ऑफ 8 men is increased by 2 years and 2 of them whose ages were 21 and 23 replaced by 2 new men। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको वही है कॉन्सेप्ट जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था, क्वेश्चन नंबर 19 में बताया था आपको, कि आपको देखना है कि इस टाइप के क्वेश्चन में कितना इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इंक्रीज यहाँ पे 2 ईयर्स का हो रहा है इन दी एवरेज, ओके। अब लोग कितने हैं? 8 लोग हैं, और एवरेज में अगर 2 ईयर्स इंक्रीज हो रहा है, यानी कि 8 लोगों में 2 साल इंक्रीज होगा, यानी कि 8 × 12 8 × 2 16, ठीक है। अब आपको देखना है कि कौन गया, ठीक है। जो गया है उसकी एज 21 साल और 23 साल की है, ये गए और नए लोग आए, ठीक है। 21 और 23 को जोड़ोगे तो आपको 44 होगा, ठीक है। तो जो नए लोग आए हैं उनकी एज 44 से ज़्यादा होगी। सम ऑफ एजेस में बात करो, 2 लोग हैं तो सम ऑफ एजेस में आपको काम करना पड़ता है, ठीक है। अब 44 से कितनी ज़्यादा होगी? जितना वो लेकर आए हैं वो 2 ईयर्स का इंक्रीज लेकर आए हैं। 44 + 2 नहीं, 44 + 16, ठीक है, कि 8 हर एक इंसान में, हर एक मैन में 2 ईयर्स बढ़ रहा है। तो यानी कि 8 लोग में 16 बढ़ जाएंगे, तो 44 ईयर्स जो कि पुराने लोगों के थे, सम ऑफ एजेस, तो 44 में 16 जोड़ेंगे हम, और 60 आपका सम ऑफ एजेस आएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 30 है। मैं करके दिखा देता हूँ यहाँ पर कैसे। नंबर ऑफ मैन आप लिख लो 8, एवरेज इंक्रीज कितना किया उन्होंने? 2 ईयर्स, ठीक है। तो टोटल इंक्रीज कितना कर दिया उन्होंने? 8 लोगों के हिसाब से 8 × 2 16 इंक्रीज कर दिया, 16 ईयर्स, ठीक। अब ओल्ड पर्सन जो रिप्लेस हुए गए, ओल्ड पर्सन जो रिप्लेस किए गए, उनकी एज थी 23 और 21 की, दोनों को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 40। तो इस हिसाब से एजेस ऑफ न्यू, सम ऑफ एजेस, ठीक है, 44 2 लोगों के जोड़ के मिला है, 2 लोगों के एजेस को, सम ऑफ एजेस ऑफ न्यू पर्सन, जो 2 नए लोग आए हैं उनकी एजेस क्या होगी? 44 तो होगा ही, जो पुराने थे। अब इन्होंने इंक्रीज किया है तो 16 जोड़ेंगे इसमें, ठीक है। तो 60 ईयर्स आपका सम ऑफ एजेस है। पर क्वेश्चन में पूछा है आपको एवरेज ऑफ द एजेस ऑफ द 2 मैन, ये सम है, इसका एवरेज निकालना है हमें। 2 लोग हैं, ठीक है, 2 लोगों को जोड़ के 60 बन रहा है, तो 2 से डिवाइड करोगे तो 30 आपको मिलेगा, एंड दिस इज योर आंसर, ठीक है। इसमें लॉजिक लग रहा है प्योर, और कुछ नहीं, बस यही है इस क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं। 21, द एवरेज कंजम्पशन ऑफ अ पेट्रोल कार फॉर 7 मंथ इज 110 लीटर एंड 5 मंथ इज 86 लीटर। एक पेट्रोल कार है, वो 7 महीने में 110 लीटर एवरेज तेल खाती है, ठीक है, और बाकी के 5 महीने में 86 लीटर की एवरेज तेल खाती है, एवरेज, ठीक है। 7 लीटर का कंबाइंड नहीं है, 7 लीटर का एवरेज। तो पहले नंबर ऑफ मंथ कितने थे? 7 थे, ठीक। फिर एवरेज आपको दिया गया है 110, यानी कि सम कितना हो गया? टोटल पेट्रोल कितना खा लिया? 110, तो 70 लीटर पेट्रोल खाया,
ठीक है। सेकंड केस में आपको बोला गया है कि 5 महीने और उसके एवरेज 86, देयरफॉर सम क्या हो गया 430। अब इनको जब आप जोड़ दोगे तो टोटल तेल कितना खाया वो पता चलेगा 1200। इतना तेल खा लिया उसने कितने महीने में, 7 + 5 महीना यानी कि 12 महीने में। और एवरेज निकालने के लिए टोटल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय द टोटल मंथ। ठीक है, तो एवरेज में 100 लीटर पर मंथ ये गाड़ी खा रही है, 100 लीटर पर मंथ तेल खा रही है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, आई होप आपने किया होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, out of the first 4 numbers the average of the first 3 is 15 and that of the last 3 is 16। 4 नंबर हैं, ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, इसके फर्स्ट 3 दिया गया है 15 एवरेज, लास्ट 3 का एवरेज 16। अगर लास्ट नंबर है आपका 19, ये आपका यहाँ पर 19 है, तो बताइए कि पहला क्या होगा। ठीक है, x1 x2 x3 x4 से हम करेंगे इसको। ठीक है, तो फर्स्ट एवरेज ऑफ द फर्स्ट 3 इज 15। अगर पहला 3 का एवरेज 15 है तो सम क्या होगा 15 × 3 यानी कि 45। 15 3 है ना, 3 नंबर से, इसलिए 45। और उसके बाद एवरेज एंड दैट ऑफ लास्ट 3 16। लास्ट 3 ये 3 नंबर x2 x3 x4, इसका अगर यहाँ पे अगर एवरेज इनका बोला गया 16, तो सम क्या होगा 16 × 3, क्योंकि 3 नंबर से यहाँ पर, तो 48। ठीक, तो इसको हम लिखेंगे एवरेज। तो सम ऑफ फर्स्ट 3 क्या होगा, उस हिसाब से सम ऑफ फर्स्ट 3 होगा 45, जो कि हमने कैलकुलेट किया है यहाँ पर। और उसी तरह से सम ऑफ द लास्ट 3 x2 x3 x4, ये है हमारा 48। ठीक है यहाँ तक। अब हम एलिमिनेशन मेथड में करेंगे, -1 से सबको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। x2 यहाँ से गया, x3 यहाँ से, x3 यहाँ से गया, तो x1 - x4, ये माइनस है, -x4 इक्वल्स 48 - 48 आपका 45 - 48 आएगा आपका -3। पर आपका यहाँ पर x4 गिवन है, यहाँ पर 19 है ना, लास्ट नंबर इस 19, ये गिवन है। तो x1 - 19 इक्वल्स टू -3, तो x1 हो जाएगा आपका -3 + 19, x1 आपका आएगा 16। ठीक है, फर्स्ट नंबर 16 है। ठीक है, द लास्ट नंबर देन द फर्स्ट वन इज 16। ठीक है, वेरी इजी, ये भी हो गया। पढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 23, द सम ऑफ द फर्स्ट 5 numbers is 555, the average of the first 2 is 75 and the third is 115। एवरेज ऑफ द लास्ट 2 बोला गया, एवरेज ऑफ द लास्ट 2 नंबर्स आपको बोला गया। ठीक है, ओके, चलिए। सम ऑफ फर्स्ट 5, 1 2 3 4 5 नंबर्स हैं, इनको जब जोड़ोगे तो 555 को मिलेगा, ऐसा बोला गया। ठीक है, एवरेज ऑफ द फर्स्ट 2 इज 75। ठीक है, पहले 2 नंबर का बताया गया है, फर्स्ट 2 का एवरेज आपका है 75। उस हिसाब से सम क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई यानी कि 150। ठीक है, ये इन 2 नंबर्स का। उसके बाद बोला गया थर्ड नंबर एज इट इज आपको बोला गया है 115 है। ठीक है, एवरेज ऑफ द लास्ट 2 बताइए, तो आपको 2 नंबर का सम यहाँ पे आ गया, इसको जोड़ोगे तो 150, और यहाँ से 115 है आपके पास थर्ड नंबर, 150 + 115 ये 3 नंबर का हो गया, प्लस फोर्थ नंबर प्लस फिफ्थ नंबर, ये आपका आएगा 555। क्वेश्चन में दिया था सम ऑफ 5 नंबर्स है ना, अब इसको जोड़ के यहाँ पे माइनस करो तो सम ऑफ 2 नंबर्स आएगा आपको, सम ऑफ 2 नंबर्स आ जाएगा आपको। जब प्लस करके माइनस करोगे तो 290 आपको मिलेगा। यहाँ पे 265 और 265 में जब आप माइनस करोगे 555 से तो आपको 290 आपका आंसर आएगा। और सम ऑफ 2 नंबर ये है, तो इसका एवरेज निकालना है आपको। एवरेज कैसे निकालेंगे, एवरेज के लिए हमें 2 से डिवाइड करना होगा, है कि नहीं। तो एवरेज के लिए आप 2 से डिवाइड करो इसे, तो मिल जाएगा 145। दिस इज योर एवरेज, ऑप्शन नंबर 1। चलिए
24. The sum of the 5 numbers is 555. Sum of the 5 numbers is 555. तो इसी तरह अब हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ ए फ्यू नंबर्स इज 450, कुछ नंबर्स हैं उसका सम 450 है और मीन है 50. इफ अनदर नंबर 100 इज इंक्लूडेड द मीन विल बी. कुछ नंबर्स थे नहीं पता हमें, ठीक है, x थे, उनका सम दिया गया है 450, ठीक है, और मीन दिया गया है, एवरेज दिया गया है 50. तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे, 450 डिवाइडेड बाई द एवरेज कर दो आप, 450 बाई 50, यानी कि 9 नंबर्स थे शुरू में. ओके, 9 नंबर्स थे. अब एक और नंबर जुड़ेगा तो नंबर ऑफ टर्म्स 9 से बढ़ के हो जाएंगे आपके, एक और जुड़ेगा तो 10, ठीक. और सम आपका पहले था 450, तो अब उसमें से एक 100 नंबर एक जुड़ने वाला है तो हो गया आपका 550. अब पूछा है इसका एवरेज क्या होगा, एवरेज क्या होगा 550 बाई 10 यानी कि 55, ठीक है. बहुत इजी था ये क्वेश्चन भी. क्वेश्चन नंबर 26 में चलते हैं. अब 26 है, द एवरेज ऑफ 15 नंबर्स इज 7. आउट ऑफ देम द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 8 नंबर इज 6.5. द एवरेज ऑफ द लास्ट 8 नंबर इज 9.5. ठीक, अब यहाँ पे देखिए एवरेज ऑफ द फर्स्ट 8, पहले 8 और आखिर के 8, पहले 8 के हैं और यहाँ पे बताइए लास्ट 8. तो देखिए यहाँ पे 15 नंबर है पर फर्स्ट 8 और लास्ट 8 यानी कि 16 नंबर के बता दिया. कैसे, तो यहाँ पे मैं क्लियर करता हूँ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. ठीक, पहले 8 कहाँ हैं, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक हुए पहले 8, आखिर के 8 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखिए यहाँ तक हुआ आखिर के 8, यानी कि एक नंबर 2 बार आ रहा है. ठीक है, एक नंबर 2 बार आ रहा है. और इस तरह के क्वेश्चन में जब भी आएगा आपका तो आपको पूछेगा यहाँ पर मिडिल टर्म क्या है. इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा आपको मिडिल टर्म या उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, तो पहले आपको मिडिल टर्म निकालना होगा. मिडिल टर्म यहाँ पर पूछा गया कि मिडिल नंबर क्या होगा. ठीक है, जब आप ये दोनों का सम माइनस करोगे, यहाँ से फर्स्ट 8 का सम और लास्ट 8 का सम, तो आपका उसमें से ये जो है ये 2 बार आया है. एक्चुअली ये 8 नंबर, ये जो मिडिल नंबर, ये 2 बार इंक्लूड हो गया. एक बार इसमें भी इंक्लूड हो गया, एक बार इस वाले में भी इंक्लूड हो गया. तो जब आप माइनस करोगे तो ये एक बार माइनस हो जाएगा, जो आपको माइनस में रिजल्ट आएगा वो ये वैल्यू डायरेक्ट आपको मिलेगा. समझ गए. चलिए अब करेंगे इसे हम. फर्स्ट 8, अच्छा एवरेज आपका पहले 15 नंबर का दिया गया. ठीक है, एवरेज आपका 15 था, नंबर ऑफ टर्म्स थे आपके 7, तो सम हो गया आपका 105. ठीक, पर केस में आपको उसके बाद क्या दिया गया है, नंबर ऑफ टर्म्स आपको 8 बोला गया है, उसके बाद एवरेज यानी कि 6.5 बोला गया है. तो इस हिसाब से सम आ रहा है आपका 52. मल्टीप्लाई करके देखिए 52, ओके 52.0. और पीछे से 8 नंबर्स के एवरेज आपको बोला गया है 9.5 और इसका सम आपको मिलेगा 2 एंड 76. ठीक, जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो आपको सम कितना मिलेगा 128. ठीक, तो यानी कि आपका टोटल सम आ रहा है 128, पर आपका सम एक्चुअल होना चाहिए था 105. ठीक है, तो एक्सेस कितना है, एक्सेस कितना है, एक्सेस है 128 माइनस 105 यानी कि 23. एंड दिस इज योर मिडिल टर्म. ठीक है, जैसे कि मैंने बोला था, ये पहले 8 के माइनस करोगे आखिर के 8 से, तो जो आपका आंसर माइनस में आएगा वो आपका मिडिल टर्म होगा. ऑलवेज दिस हैपेंस. ठीक है, जो भी आपका रिपीट होता है, जो भी आपका रिपीट वैल्यू होता है माइनस करने से आपको वो रिपीट वैल्यू मिलती है. जैसे कि यहाँ पे 3 नंबर अगर मैं लूँ, तो अगर यहाँ पे बोलूँ कि पहले 3 का ये है समथिंग है और लास्ट 3 का है, तो जब यहाँ पे देखो 2 नंबर से रिपीट हो रहे हैं. ठीक है, 2 नंबर से रिपीट हो रहे हैं, तो जब भी आप इनको माइनस करोगे तो सम ऑफ द 2 नंबर्स आपको निकल के आएगा. ये 4 नंबर में हो गया. अब 5 नंबर में अगर मैं बोलूँ तो 5 नंबर का अगर मैं ऐसे करूँ, पहले 3 का कुछ सम आपको दे दिया मैंने और आखिर के 3 का, पहले 3 का कुछ दिया और आखिर के 3 का कुछ सम दिया, तो देखो ये वाला रिपीट हो रहा है, दोनों में आ रहा है. जब भी आप इनका सम माइनस करोगे तो आपको मिडिल टर्म मिल गया. ठीक है, ऑड में आपको मिडिल मिलेगा और इवन टर्म्स जो 1 2 3 4 में करोगे तो आपको सम ऑफ 2 नंबर्स आपको मिलेगा. ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन होता है, गलतियाँ ना करें. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27. A train moves with a speed of 30 km/h for 12 minutes and for the next 8 minutes at 45
for the next 8 minutes 45 किलोमीटर पर आवर। द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन इज एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन ये पूछा गया है आपको। इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, एवरेज स्पीड जब हम निकालते हैं तो वो होता क्या है। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय द टोटल टाइम टेकन। ठीक है, ये है। ओके, अब यहाँ पे आपको स्पीड दिया गया है पहले 12 मिनट के लिए, और उसके बाद के 8 मिनट के लिए आपको कुछ स्पीड दिया गया है, ट्रेन ने कैसे मूव किया। ठीक है, ओके, अब आपको टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो पहला केस के लिए आपको टोटल डिस्टेंस क्या होगा। अब देखिए, डिस्टेंस स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस के लिए आपको चाहिए स्पीड इनटू टाइम आपको करना होगा। तो केस 1 के लिए आपको डिस्टेंस 1 निकालना होगा। डिस्टेंस 1 होगा टोटल स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इज 30 किलोमीटर पर आवर और टाइम है 12 मिनट्स। मिनट्स को हम करेंगे 60 में डिवाइड, और हो गया ये हमारा 6 किलोमीटर डिस्टेंस। ठीक है, पहला डिस्टेंस जो है ट्रेन 6 किलोमीटर गया। ठीक है, 12 मिनट तक 30 की स्पीड में गया, तो यानी कि 6 किलोमीटर तक गया वो। ठीक, केस 2, आपका केस 2 में डिस्टेंस 2 आएगा, जो कि है अगेन द स्पीड इज़ 45 और 8 मिनट तक फिर से 60 से कन्वर्ट करेंगे। 15 का टेबल में मैं पढ़ लूँ, 3 में 45 होता है, 15 में, 4 में 60, तो 4 और फिर ये कैंसिल कर लेंगे 8 को, तो 6 किलोमीटर यहाँ पे। ठीक है, ओके ना। अब इसके बाद अब देखिए डिस्टेंस आपका सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 + 6 12, दैट इज 12। ठीक, और टोटल टाइम कितना लगा, 20 12 प्लस टोटल टाइम के लिए टी टोटल टाइम है आपका 12 + 8 12 मिनट और 8 मिनट, यानी कि 20 मिनट। इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो 1/3 आ रहा है आपका। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस जो कि है 12 और टोटल टाइम टेकन जो कि 1/3, जो ये डिवाइडेड बाई 3 है, ये यहाँ चला जाता है हमेशा, हमने सीखा है रेशियो के क्वेश्चंस में। तो 12 × 3 हो गया आपका 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ओके, दिस इज योर आंसर। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम कैलकुलेट करना है आपको बस। केस टोटल डिस्टेंस यहाँ पर ये, टोटल टाइम टेकन यहाँ पर ये है। ठीक है, और फॉर्मूला में पुट करते ही आपको आंसर आ जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर। आई होप ये समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है यहाँ पर। अ मैन कवर्स हाफ ऑफ हिज जर्नी एट 6 किलोमीटर पर आवर एंड रिमेनिंग हाफ एट 3 किलोमीटर पर आवर। देखिए, अब यहाँ पे डिस्टेंस आपका इक्वल हो गया है। ठीक, डिस्टेंस आपका इक्वल हो गया। डिस्टेंस जब आपका इक्वल हो जाता है तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है टोटल एवरेज स्पीड निकालने के लिए। आप नोट कर लें, एवरेज स्पीड जब डिस्टेंस इक्वल होगा तो एवरेज निकालने का एक अलग फॉर्मूला होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 2xy/x + y। ठीक है, इसे नोट कर लें। ये कब इस्तेमाल करेंगे, जब डिस्टेंस इक्वल होगा। आगे देखते हैं, एक्स वाई यहाँ पर स्पीड्स हैं। ठीक है, एक्स एक स्पीड 1 स्पीड 2 आपका। ठीक है, तो बस प्लेस करते हैं यहाँ पे क्योंकि डिस्टेंस इक्वल है, क्योंकि बोला है हाफ जर्नी वो 6 की स्पीड में गया, उसके बाद की हाफ जर्नी वो 3 की स्पीड में गया, 3 की स्पीड में, हाफ ऑफ इक्वल हो गए। यहाँ पर 2x यानी कि स्पीड 1 इज योर 6, 2xy जो कि है 3 और x + y यानी कि 6 + 3 जो कि है 9। ठीक है, तो यानी कि ऊपर बन रहा है आपका 12 और 3 36 और नीचे बन रहा है आपका 9, यानी कि 4 इज योर एवरेज स्पीड, 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हो ये समझ आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 29, द एवरेज वेट ऑफ 3 men ABC इज 84 किलोग्राम। देखो यहाँ पर मैं आपको क्विकली करके दिखाऊंगा ये क्वेश्चन, आप लोग कैच करने की कोशिश करिए। एवरेज मैन ऑफ 3 का दिया गया है 84 ABC, तो सम क्या होगा, सम होगा a + b + c, ये कितना होगा 84 × 3। एवरेज हम सम ऐसे ही तो निकालते हैं ना, एवरेज को मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ टर्म से,
निकल गया, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी आपका आ गया। उसके बाद बोला गया अनदर मैन डी जॉइन्स द ग्रुप एंड द एवरेज नाउ बिकम्स 80। ए बी सी के साथ एक डी जुड़ गया और एवरेज हो गया 80। 80 एवरेज है, लोग हैं 4, ए बी सी डी 4, तो यानी कि 80 × 4 ये हो गया 320। ठीक है, इफ अनदर मैन ई जॉइन्स हुज वेट इज 3 kg मोर देन डी रिप्लेसेस ए। ई आएगा, अब ई आएगा और ए को रिप्लेस करेगा। ई का वेट डी से 3 किलो का ज़्यादा है, ठीक है, 3 kg मोर देन डेट ऑफ डी। ठीक है, तो पहले हम इस केस को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या आ रहा है, एलिमिनेशन मेथड अगर मैं अप्लाई करूँ यहाँ पर, तो -1 में सब में मल्टीप्लाई करूँगा तो सारे वैल्यूज़ मेरे ऐसे हो जाएंगे। अब ए कट गया यहाँ पर, बी भी कट गया यहाँ पर, और सी हमारा यहाँ पर कट गया। तो आपका डी का वैल्यू आ गया यहाँ पर -d, यहाँ पर आएगा -d इक्वल्स -320 + 252, और यहाँ से आ जाएगा आपका -68, जो कि डी में भी एक माइनस लगा हुआ है तो ये कट गया। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने काटा हुआ है पर इसको हम इस्तेमाल भी करेंगे, तो ये 1 और 2 मैं लिखे रहा हूँ यहाँ पर क्योंकि स्पेस में मैनेज करेंगे। ओके, तो डी आपका आ गया 68। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, ई आ रहा है एक और, ई जो कि 3 kg ज़्यादा है डी से, देयरफॉर एवरेज में नहीं बोला गया है, ठीक है, 3 kg सीधा ज़्यादा है बोला है, तो ई में 68 + 3 हो गया 71, राइट। ई की वैल्यू आ चुकी है आपके पास। उसके बाद जब वो ई आएगा तो ए हट जाएगा, तो बी सी डी ई उसका एवरेज हो जाएगा 79। ठीक है, एवरेज यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए एवरेज में। नाउ बी + सी + डी + ई ये आपका हो रहा है 79। ओके, उसमें से आपको बी और सी तो अभी तक नहीं पता है, बी और सी हम एज इट इज लिखेंगे। डी हमें पता है 68 है और ई हमें पता है 71 है। ओके, 79 × 4 मुझे करना है यहाँ पर, तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा 6 और 316। ओके, दिस इज द आंसर 316 यहाँ पर भी हम रखेंगे, और बी और सी की वैल्यू हमें यहाँ से डिराइव हो जाएगी। 316 - 139 विच इज इक्वल टू कितना आएगा, 179 है, 177, कैलकुलेट करके बताएं आप, 177, ठीक है, 177, ठीक है। नाउ बी + सी आपका आ चुका है, ठीक है। अब ए बी सी हमने शुरुआत में किया है, देखिए यहाँ पर ए + बी + सी ये 252 दे रहा है ना, ए + बी + सी इज 252। नाउ बी + सी हो गया हमारा ए + बी + सी, अगर 252 है जिसमें से बी + सी का वैल्यू 177 है, ठीक है, तो आप लोगों को समझना होगा ए इक्वल्स 252 में से हम ये 177 उस तरफ लेके माइनस कर देंगे वैल्यू प्लेस करके, तो ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी क्या बताइए, 75, ठीक है। ओके, ए की वैल्यू सी 75। आई होप दिस इज क्लियर, दोबारा से देखें, समझ आ जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 30, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं बोलूँगा एक बैटर है लेकिन बहुत सिंपल भी है, ठीक है। एक बैटर है, बैट्समैन है, उसका सर्टेन एवरेज है 11 इनिंग्स का, तो नंबर ऑफ मैचेस उसने 11 इनिंग्स खेले तो 11 रख लो, ठीक है। उसका कुछ एवरेज है, एवरेज नहीं पता है, x रख लो, तो सम क्या हो जाएगा 11 × x मल्टीप्लाई, ठीक है। ओके, नाउ केस 2 में क्या बोला है, आफ्टर 12th इनिंग्स, एक और इनिंग्स उसने खेल लिया, 12 हो गया उसका, ही मेड अ स्कोर ऑफ 90 रन्स, ठीक है, उसका स्कोर 90 हो गया स्कोर, ठीक है। टोटल स्कोर उसका ये था, ठीक है, मतलब 11 मैचेस खेले, एवरेज इतने रन्स एवरेज में बनाए, टोटल रन्स इतने हैं। अब टोटल रन्स 11x है, उसमें से एक और मैच खेल के 90 बनाए, तो टोटल में से और 90 जोड़ लो टोटल, ठीक। अब उसके बाद एवरेज जो है 5 डिक्रीज हो गया, पहले एवरेज x था, अब 5 डिक्रीज हो गया। अब बताओ कि 12वें इनिंग्स के बाद एवरेज क्या होगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे सॉल्व कर देना है। एवरेज का फॉर्मूला, एवरेज इज x - 5 इक्वल्स टू सम प्लस सम डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। फिर ये यहाँ ले जाओ, 12 × x इज 12x -60 इक्वल्स
11x प्लस 90, 11 यहाँ ले आऊँ तो x हो जाएगा वहाँ पर, और 150 हो जाएगा RHS। ठीक, तो x आपको नहीं निकालना है, आपको निकालना है एवरेज आफ्टर 12th इनिंग्स। ये है 12th इनिंग्स और ये है 12th इनिंग्स की एवरेज x माइनस 5, राइट। x माइनस 5 हो गया आपका 150 माइनस 5, देयरफॉर 145। ठीक है, आई होप ये भी समझ आ गया होगा। नहीं आ रहा है तो दोबारा से देखिए, लॉजिक पकड़ने की कोशिश करिए, आंसर ज़रूर आएंगे। 31 नंबर का क्वेश्चन है हमारा अगला, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट लग रहा है यहाँ पर, तो इसीलिए मैं बता दूंगा आपको। यहाँ पर मैन हुज बॉलिंग एवरेज इज 12.4। बॉलिंग एवरेज बैटिंग एवरेज से बहुत अलग होता है। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ आपको, आप ध्यान रखिए, मैं करके बताऊंगा अभी। बॉलिंग एवरेज इज 12.4। ठीक है, टेक्स 5 विकेट्स फॉर 26 एंड देयरबाय डिक्रीजेस इज एवरेज बाय 0.4। ठीक है, ओके, इसका बॉलिंग एवरेज दिया हुआ है 12.4। या बॉलिंग एवरेज होता क्या है, मैं वो पहले आपको बता दूं। बॉलिंग एवरेज इक्वल्स टू टोटल रन्स, जितने रन्स दिए इक्वल टू टोटल रन्स गिवन, क्योंकि बॉलर है तो बॉलर रन्स देगा है, बॉलर्स बॉलिंग करते हुए रन्स देता है। टोटल रन्स गिवन बाय टोटल विकेट्स, ये है बॉलिंग एवरेज का फॉर्मूला। ठीक, चलो इसको नोट कर लेना, बॉलिंग एवरेज में ये काम आएगा। नाउ आपको ये समझना होगा कि उसने बोला है कि उसका बॉलिंग एवरेज 12.4 था, उसने एक और मैच खेला, उसमें 5 विकेट दिए, 26 रन लिए, और इस वजह से उसका एवरेज डिक्रीज हो गया 0.4। ठीक है, तो बताओ कि कितना विकेट्स उसने स्टार्टिंग में लिया। तो चलो पहले स्टार्टिंग में उसके पास x विकेट्स थे। ठीक है, उसका बॉलिंग एवरेज था फिर उस समय 12.4। ठीक है, तो और उसने रन्स कितने दिए होंगे आप बताइए, 12.4x। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आए। ठीक है, अब देखो विकेट्स रन्स, टोटल रन्स गिवन, ये ऐसे निकालेंगे ना। टोटल रन्स यहाँ पर ये थे तो ये मल्टीप्लाई बॉलिंग एवरेज और टोटल विकेट्स मल्टीप्लाई, टोटल विकेट्स ये है और एवरेज ये है, मल्टीप्लाई करके हमने रन्स निकाला। ठीक, नेक्स्ट केस में आपको बोला गया है कि उसने 5 विकेट्स लिए, टोटल x थे पहले, उसने फिर 5 विकेट्स और लिए, लेकिन उसका एवरेज जो है डिक्रीज हो गया 0.4 से, 12.4 से माइनस 0.4 करो, क्या मिलेगा 12। नाउ अब उसने रन्स कितने कंसीडर करे, रन्स उसने अब तक पहले किए थे 12.4x। ठीक है, यहाँ पे भी आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो, पर हमें क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट को समझना होगा। ठीक है, और 26 रन्स दिए उसने, तो इस वजह से हम यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, ये भी इजी है। 12.4x पहले दिए थे, अब 26 रन्स दिए, यहाँ पर मेंशन है, देखिए 26 रन्स उसने दिए। ठीक, अब बताओ, बोला है कि उससे पहले, ये मैच खेलने के पहले, ठीक है, कितने विकेट्स उसने लिए। ठीक, कितने विकेट्स उसने लिए, विकेट्स यानी कि x आपको निकालना है। ये पार्ट को आप सॉल्व करो, फॉर्मूला में लगाओ, एवरेज जो है आपका एज इट इज रहेगा 12 इक्वल्स टू टोटल रन्स इज 12.4x प्लस 26 डिवाइडेड बाई x प्लस 5। ये पार्ट वहाँ लेके मल्टीप्लाई करो, 12x प्लस 60 और यहाँ पर 12.4x प्लस 26। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, जब आप ट्रांसपोज करोगे इसको यहाँ और इसको यहाँ। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे माइनस 0.4x इक्वल्स टू, यहाँ पे माइनस 60 और 26 को माइनस करो तो माइनस 34, माइनस निकल जाएगा वहाँ से, 4/10x इक्वल्स 34। और जब यहाँ से मैं काट सकता हूँ इसको 4 के टेबल में 8.5, और ये जो 10 जब यहाँ से मल्टीप्लाई मैं करवा दूंगा तो मैंने सिखाया आपको 8.5 इंटू 10 इज 85। ठीक है, तो उसने इस मैच खेलने के पहले 85 विकेट्स लिए थे। दिस इज योर। ठीक है, तो एवरेज जो टॉपिक है उतना डिफिकल्ट नहीं है जितना आप समझते हो। ठीक है, बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है। आप क्वेश्चंस को रिपीट मोड पे करते रहिए। ठीक है, नए क्वेश्चंस अगर आप ट्राई करते हैं अच्छी बात है, जो नहीं हो रहा है वो आप छोड़ दिया करिए, और जो हो रहे हैं उस पर करिए, उसी को रिपीट करिए। देखिए तो नए क्वेश्चंस भी आपसे हो जाएंगे और उतना डिफिकल्ट आपको एवरेज से उतना नहीं पूछा जाता है। तो
आप फिक्र ना करें, बट आप तैयारी अपनी रखें और क्वेश्चंस जो है रिपीट करते रहें। ठीक है, अगर आपके पास फ्री टाइम है, नया अगर आप नहीं सीख रहे हो तो कुछ रिपीट करने की कोशिश ज़रूर करते रहें। ठीक है, तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आपसे मिलेंगे हम अगले टॉपिक्स में, और तब तक के लिए तैयारी करते रहें, और किसी तरह के विदाउट के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।